नमस्ते बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अभिनव साहित्य सरगम। चैनल पर पहली दफ़ा पधारे हैं तो सब्सक्राइब कर लेवें। आज हम कक्षा 11 के विषय हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक आरोह है भाग 1 के गद्य खंड के पाठ मियाँ नसीरुद्दीन, जो कि कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया है, कि प्रश्नोत्तरों पर बात करने वाले हैं। मैं हूँ अभिनव सरवा, प्राध्यापक हिंदी साहित्य। तो पहला प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन किस विधा की रचना है? तो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। मियाँ नसीरुद्दीन नामक रचना कृष्णा सोबती के किस संग्रह से ली गई है? उत्तर लिखेंगे, मियाँ नसीरुद्दीन नामक रचना कृष्णा सोबती के हम हसमत नामक संग्रह से ली गई है। कौन से? हम हसमत से। तीसरा प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है या कहा गया है? उत्तर में लिखेंगे, मियाँ नसीरुद्दीन खानदानी नानबाई थे। वे 56 प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर थे। उनके पूर्वज भी यही काम किया करते थे। पूर्वजों के काम को आगे बढ़ाने तथा 56 प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर जानने के कारण ही उन्हें नानबाइयों का मसीहा कहा गया है। चौथा प्रश्न है, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? उत्तर लिखेंगे, लेखिका नानबाइयों की मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन के पास रोटियां बनाने की कला के संबंध में जानकारी लेने हेतु गई थी। पांचवा प्रश्न है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी कम क्यों हो गई? मतलब उन्होंने और बातों में रुचि लेना कम क्यों कर दिया? उत्तर लिखेंगे, मियाँ नसीरुद्दीन के अनुसार उनके पूर्वज दिल्ली के बादशाह के लिए खाना पकाया करते थे। ये बात भी उन्होंने अपने पूर्वजों से परंपरा रूप में सुनी थी। मतलब उनके पूर्वजों ने भी यही कहा था कि हमारे पूर्वज बनाया करते थे। इसकी तथ्यात्मक जानकारी उनके पास नहीं थी कि उनके पूर्वज कौन से बादशाह के बावर्ची खाने में खाना पकाया करते थे। जब लेखिका ने बादशाह का नाम जानना चाहा तो वे मुश्किल में पड़ गए। उनका आत्मविश्वास कमज़ोर होने लगा और उन्होंने लेखिका की बातों में दिलचस्पी लेना कम कर दिया। मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे कि लेखिका के द्वारा किए जाने वाले सवालों के जवाब देते देते मियाँ नसीरुद्दीन ने बताया कि हमारे पूर्वज बादशाह के लिए खाना पकाया करते थे। लेखिका द्वारा बादशाह का नाम पूछे जाने पर उनका झूठ पकड़ा जाता है और उनका बात करने का लहजा भी बदल जाता है। मियाँ नसीरुद्दीन लेखिका को टालने के उद्देश्य से अपने कारीगर को भट्टी सुलगाने के लिए कहते हैं। तब लेखिका द्वारा पूछा जाता है कि ये कारीगर आपके शागिर्द अर्थात शिष्य हैं क्या? जब मियाँ नसीरुद्दीन द्वारा दिया गया जवाब तब मियाँ नसीरुद्दीन द्वारा दिया गया जवाब किसी फल को काटे जाने के समान था। मतलब एकदम सपाट जवाब था, बिना किसी रुचि के, दिलचस्पी के। वे अब बातचीत में रुचि नहीं ले रहे थे। तब लेखिका को लगा कि यदि अब और प्रश्न किए गए तो मियाँ नसीरुद्दीन नाराज हो सकते हैं। उसी छुपी हुई नाराज़गी को दबे हुए अंधड़ के समान बताया गया है। लेखिका द्वारा मियाँ नसीरुद्दीन का जो शब्द चित्र खींचा गया उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में लिखेंगे कि लेखिका ने लिखा है कि जब पहली बार हमने उन्हें देखा तब मियाँ नसीरुद्दीन चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। मौसमों की मार से पक्का चेहरा, मतलब उम्र को दर्शाने के लिए, मतलब उनकी उम्र खूब हो गई थी। आंखों में काइयाँ भोलापन और पेशानी अर्थात माथे पर मंजे हुए कारीगर के तेवर थे। कहने का आशय है कि मियाँ नसीरुद्दीन की उम्र लगभग 50 साल से ज़्यादा हो गई थी। दिखने में भले ही उनका चेहरा भोला लग रहा हो, लेकिन वे एक चतुर और पेशेवर व्यक्ति थे। काइयाँ भोलापन शब्द इसीलिए प्रयुक्त हुआ है। उनके चेहरे और बात करने के आत्मविश्वास से लग रहा था कि उन्हें अपने काम का अच्छा खासा अनुभव भी था। आठवां प्रश्न है, अखबार बनाने और पढ़ने वालों के बारे में मियाँ नसीरुद्दीन के क्या विचार थे? उत्तर लिखेंगे, मियाँ नसीरुद्दीन अखबार बनाने, लिखने और पढ़ने वालों को निठल्ला और कामचोर समझते थे। उनके अनुसार यह निठल्लों की खुराफात है। अगला प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन के अनुसार खानदानी नानबाई की क्या पहचान होती है? तो उत्तर है, मियाँ नसीरुद्दीन के अनुसार खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। 10वां प्रश्न है, बब्बन मियाँ कौन थे? उत्तर है, बब्बन मियाँ मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान में काम करने वाले एक कारीगर थे।
और अगला प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन पाठ का प्रतिपाद्य या उद्देश्य लिखिए। तो इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने अपने काम को कला मानने वाले व्यक्ति मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र खींचा है। लेखिका का मानना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम को सीखने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। उसी प्रक्रिया से गुजरकर कोई भी व्यक्ति किसी काम को सीख सकता है। इस पाठ में मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं, रुचियों और उनके स्वभाव का चित्रण किया गया है। और हम हैं अभिनव सरवा, प्राध्यापक हिंदी साहित्य और अनिवार्य। चलिए आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।